नमस्कार। एक बार फिर मैं हूँ आपके सामने एक नई कड़ी लेकर, याद हो गए जरोगे। पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था कि पानी का लॉकडाउन क्या होता है। आज मैं आपको बताती हूँ बिजली का लॉकडाउन। जी हाँ, बिजली का लॉकडाउन ऐसे कि उन दिनों मैंने जैसे आपको बताया था कि जो ओमान था वो धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहा था, तो हर जगह पे हर कॉलोनी में लाइट नहीं होती थी। और जहाँ पर हम लोग रहते थे वो कॉलोनी भी नई बनी थी, इसलिए लाइट अक्सर चली जाती थी। और कई दफ़ा तो ऐसा होता था कि 24 घंटे छोड़कर कभी कभी 36 घंटे भी लाइट चली जाती थी। जी हाँ, आपको सुनने में आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। पर फिर भी ऐसा कहीं नहीं लगा कि मुश्किल हो रही है या कुछ है। हाँ, थोड़ी देर के लिए महसूस होता था, पर उसके बाद सब ठीक हो जाता था। क्योंकि जब कोई बात आम हो जाती है तो फिर वो बुरी नहीं लगती है। तो आप सोच रहे होंगे हम क्या करते थे। हम बहुत सारे काम करते थे। हम ऊपर रात को छत पे जाके सोते थे। पहले छत को शाम को गीला करते थे ताकि वो फर्श जो है सुबह का तपा हुआ वो ठंडा हो जाए। फिर उसके ऊपर गद्दे बिछा कर सोते थे। और हमारे साथ ही एक बंगाली फैमिली थी, हमारे घर में ही रहती थी जो, तो उनका भी एक छोटी बच्ची थी और मेरा छोटा बेटा था। तो हम लोग सब ऊपर जाके छत पे सोया करते थे। अब बिजली नहीं है तो खाना तो शायद बन जाता था, बाकी काम भी हो जाते थे, लेकिन मुश्किल होती थी दोपहर को। क्योंकि अगर बिजली नहीं है और दोपहर का टाइम है तो फिर तो बहुत मुश्किल होती थी। तो उसके लिए भी हमने एक हल ढूंढा। वो ये था कि मेरे जो छोटे ब्रदर इन लॉ थे, वो जब ऑफिस से आते थे तो गाड़ी रोक कर रखते थे ड्राइवर को कि अगर घर में नहीं है बिजली तो उनकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होती थी कि खाना बांध कर रखना। उसी गाड़ी में हम लोग पीडीओ जाते थे। मैंने आपको बताया था पेट्रोलियम डेवलपमेंट ओमान। वहाँ पर मेरे हस्बैंड अशोक को एक कमरा मिला हुआ था, जिसमें कि हम जाकर दोपहर को वहाँ खाना खाते थे और आराम से मैं अपने बच्चे को सुला सकती थी और प्लस जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे वो भी थोड़ा रेस्ट कर सकते थे। शाम को जब 4 बजे अशोक को छुट्टी होती थी, वो हमें वहाँ से आते थे लेने के लिए, लेकर हम घर जाते थे। घर जाके खाना बनाते थे, वापस खाना पैक कर कर फिर वापस वहीं जाते थे कमरे के अंदर। क्योंकि रात को सोने की बहुत मुश्किल होती थी कई दफ़ा, और पता नहीं होता था कि लाइट कब चली जाए। और सुबह अशोक को 7 बजे ड्यूटी पे जाना होता था, मतलब 7 बजे ऑफिस पहुंचना होता था। तो इसलिए उस सब से बचने के लिए कि आराम से हम लोग सो जाएं और बाकी काम भी सही होते रहें, ऐसे ही करते थे। ऑफिस जाते हुए हमें घर छोड़ते थे, फिर ऑफिस जाते थे, और फिर अगर लाइट नहीं है तो खाना मैं बांध के रखती थी। मेरे ब्रदर इन लॉ आते थे, उनके साथ हम खाना उठाते थे और फिर वहीं जाते थे। ऐसा है कि अभी सोचो तो लगता है कि हमने वो टाइम कैसे बिता लिया, लेकिन यकीन जानिए उस समय कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुश्किल लगती थी, पर ऐसा नहीं था कि उसके लिए हम रो रहे हैं या कुछ। ठीक है, जैसा टाइम आए, अब जो मुसीबत आई है वो तो निभानी है। अब कोरोना भी तो आया ही है, उससे भी तो हम निपटने में लगे हुए हैं ना। तो हम भी उस समय भी उस प्रॉब्लम से निपट रहे थे। हर कोई अपने तरीके से निपट रहा था। हमें जो समझ आता था हम वो कर लेते थे, बाकी लोगों को जो समझ आता था वो कर लेते थे। और क्योंकि इंडियन फैमिली ज़्यादा थी नहीं, इसलिए जो भी नया बंदा आता था पता चल जाता था कि ये नया बंदा आया है, तो उससे संपर्क बढ़ाने की कोशिश की जाती थी। और बस इसी तरह हम लोग अपना समय काटते थे। लेकिन आप सोचो उस समय टीवी भी नहीं था, और जो टीवी था तो उसमें सारे ओमानी प्रोग्राम आते थे। उसमें एक ट्यूसडे को एक सीरियल आता था, क्या था उसका नाम, गाड़ी वाला सीरियल था। मुझे अब याद नहीं है कौन सा था। तो मेरा जो बेटा है उसको बड़े शौक से देखा करता था, क्योंकि वो गाड़ी
कभी प्लेन भी बन जाती थी और कभी कुछ ऐसे ऐसे होता था, तो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, वो देखा करते थे। तो इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हैं जो उस समय के लिहाज से हमारे पास नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम बोर हो रहे हैं या हम क्या करें, या अब इस सिचुएशन से कैसे निकलें, इस परिस्थिति के साथ क्या करें। तो ठीक है, जैसे आता था वैसे कर लेते। हाँ, ये ज़रूर करते थे कि जब वीकेंड आता था, यानी कि वेडनेसडे शाम को, हम वहीं कमरे में शिफ्ट हो जाते थे और फिर थर्सडे फ्राइडे वहीं रहकर फ्राइडे शाम को घर आते थे, कि एटलीस्ट 2-2.5 दिन जो हम वहाँ पे थे आराम से लाइट के साथ हम बिताते थे और इस तरह अपना दिन काटते थे। लेकिन यहाँ तो अगर 4 घंटे भी लाइट नहीं होती तो हम कितना शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और जो आजकल मैंने देखा है कि ग्रुप्स बने हुए हैं उसके हिसाब से, ब्लॉग्स के हिसाब से, कि आप अपनी कंप्लेंट लिख सकते हो। जो एडमिन है वो आपकी कंप्लेंट सुनता है, उस पर अमल करता है, आपको बताता है कब लाइट आ रही थी। आप सोचिए, उस समय तो कुछ भी नहीं था, फ़ोन ही नहीं होता था, फ़ोन ही नहीं था तब तो। मैं 70s की बात कर रही हूँ। तो क्या करते? अब जब कोई ऑप्शन नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। तो जब अपने बस में है नहीं तो उससे घबराना नहीं। तो आज बस इतना ही। आशा करती हूँ आप इससे कुछ सबक लेंगे। और प्लीज़ मेरी आप सबसे ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बिजली को बचाइए, बहुत ज़रूरी है। कई लोग आज भी हैं जिनको बिजली नहीं मिल पाती है क्योंकि उनके पास साधन नहीं है। अगर हम थोड़ी थोड़ी बिजली बचाएं तो उन सबको हम वो दे सकते हैं जिनका उनका भी उतना ही हक है जितना कि हमारा। ठीक है ना? तो आज बस इतना ही। प्रार्थना याद कीजिए, मेरी फूलों की माला को याद कीजिए, परिवार को याद कीजिए और सुख से रहिए, घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।